बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। वैसे तो मुझे इस बात का पता है कि अब जब अदालतों पर बात होती है, खासतौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी का हम नाम लेते हैं और नीचे गालियों की एक लाइन लग जाती है, और इतनी गालियां हमें कभी नहीं पड़ी जितनी अब जस्टिस याहिया अफरीदी का जिक्र करने पर अपने व्लॉग में नीचे लोग हमें गंदी गालियां देते हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन और मुझे कोई शौक भी नहीं है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के मामलात को रिपोर्ट करने का। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि लोगों का एतमाद अदालतों से बिल्कुल उठ गया है। जिस तरह से 26 यानी तरमीम के बाद आउट ऑफ 10 जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया गया और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपनी जिस तरह से उनको नवाज शरीफ जरदारी और इदारों ने जैसे सेलेक्ट किया, तो उन्होंने फिर उसको उनके एतमाद पे वो पूरा भी उतरे। लेकिन मैं क्यों इन चीज़ों को रिपोर्ट करता हूँ? मैं इसलिए रिपोर्ट करता हूँ कि अभी मैं 2-3 दिन के लिए गया हुआ था। पहले लाहौर में जस्टिस अजमत शेख साहब हैं, एक बड़े जज थे, उनका इंतकाल हुआ और उनके नमाज जनाजे में शिरकत के लिए मैं गया। और फिर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे तो मोहसिन हैं, अमजद हुसैन जट साहब, तो वो आजकल यूके होते हैं, तो उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। तो उनकी रहायश जो है वो ओकाड़ा में है और बहुत दूर दराज उनका गाँव है, जो फतियाना उनका गाँव है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें रिपोर्ट करता हूँ कि जब मैंने फतियाना जाके पूछा, वहाँ गांव में लोगों के साथ बैठा, मिला, बड़े ज़बरदस्त लोग थे, बड़े खूबसूरत लोग थे। और यानी वैसे तो वो बड़ा ज़रखेज़ इलाका है माशाल्लाह, बड़ा सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, लोग बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन बैकवर्ड इलाका है। और साथ उसके एक और गाँव में हमारे एक दोस्त हैं तलवंडी, वो भी एक बैकवर्ड इलाका समझा जाता है, यानी एक ऐसा इलाका जहाँ पे लोगों को ज़्यादा ना यानी टीवी तो लोग बिल्कुल नहीं देखते और ना उस तरह से कोई उनका आप समझिए कि बहुत ज़्यादा उनका सियासत से कोई लेना देना है। लेकिन इन दोनों इलाकों में जब मैं गया और मैंने बिल्कुल आम लोगों से बात की जो वहाँ पे खेतों में काम करने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, किसान हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और उनसे जब मैंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा, पाकिस्तान की सियासत के बारे में पूछा, तो उनको एक एक बात पता थी, शायद हमसे भी ज़्यादा पता था। तो खासतौर पे जब मैंने उनसे सुप्रीम कोर्ट का पूछा, जब वो बैठे, तो मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उन्होंने बताना शुरू किया। और उनके याहिया अफरीदी साहब के बारे में जो अल्फाज थे, वो अल्फाज कम अज़ कम मैं तो यहाँ पे नहीं दोहरा सकता, मेरे ऊपर तौहीन अदालत भी लग जाएगी और वैसे भी मैं किसी सूरत भी वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता। वैसे याहिया अफरीदी साहब को चाहिए कि सदर का प्रोटोकॉल लेके और हेड ऑफ द स्टेट के प्रोटोकॉल में वो बाकी जगहों पे तो जाते हैं, कभी आम उसके अंदर वो जिस तरह से बताया जाता है ना कि मुस्लिम हुक्मरान उम्मत मुस्लिमा में जो पुराने दौर के हमारे हुक्मरान थे, वो भेस बदल के और वो जाते थे लोगों में, ताकि वो जानना चाहते थे कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो कभी याहिया अफरीदी साहब जाएं और कभी देहातों का रुख करें, बैकवर्ड इलाकों का रुख करें, और चले कहीं ना जाएं, यहीं पे मास्क लगा के और राजा बाजार चले जाएं या अपारा मार्केट चले जाएं और कहीं चले जाएं, मेलोडी मार्केट चले जाएं, कहीं पे चले जाएं और जाके ऐसे पूछ लें कि ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैं ख्याल है कि 2 मिनट मुश्किल वो लोगों को सुनेंगे और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे कि इससे पहले कि लोग उनको पहचाने, तो वो बेहतर है वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है उनके लिए वो चीज़ें सुनना जो मैं दूर दराज इलाकों में भी, बैकवर्ड इलाकों में भी उनके बारे में सुनाया हूँ। तो लिहाजा ये ज़रूरी। और हाँ, जब मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा बातें आपको किसने बताई हैं जो आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह बड़ा अच्छा बंदा है, मुनीब अख्तर बड़ा अच्छा बंदा है, आयशा मलिक बड़ी दबंग है, और अतर मिनल्ला की क्या बात है, और शाहिद वहीद बड़ा अच्छा जज है, मलिक शहजाद अहमद खान बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का था और वो तो गया तो आलिया नीलम ने तबाही कर दी है, और ये 5 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनके नाम उनको फर याद हैं। मैंने कहा ये आपको कौन ये बातें बताता है? उन्होंने कहा जी हम व्लॉग सुनते हैं, बिशारत राजा को सुनते हैं, अहमद अदील सरफराज को सुनते हैं, वसीम मलिक को सुनते हैं, मरियम नवाज खान को सुनते हैं और इन जुल्करनैन इकबाल को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमतुल्ला जान को सुनते हैं, हम असद तूर को सुनते हैं, हम आप लोगों को सुनते हैं। तो आप लोगों से सुन के हमें पता है कि याहिया अफरीदी क्या कर रहा है, नवाज शरीफ और जरदारी ने उसको लगाया है और वो वही काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ और जरदारी चाहते हैं। तो मुझे उस वक्त ये अंदाजा हुआ कि ठीक है, लोग हमें गालियां देते हैं जब हम याहिया अफरीदी साहब का नाम लेते हैं, लेकिन ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। हम कदर करते हैं, आपकी गालियों की भी कदर करते हैं, ये गालियां हम सुन लेंगे। लेकिन अब मैं जरूरी समझता हूँ, और मैंने अपने दोस्तों को आकर कहा, वसीम मलिक को और सारों को कहा, मैंने कहा रोजाना सुप्रीम कोर्ट पे बात किया करो। लोग नहीं देखते, ज्यादा ना देखें, लेकिन जितने लोग देखेंगे जरूरी है ये बताना लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, कि याहिया अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं। और ये जो दूर दराज बैकवर्ड इलाकों में लोगों को पता है, ये इन डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों की वजह से, इन यूट्यूबर्स की वजह से, इन कोर्ट रिपोर्टर्स की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर साकिब बशीर साहब का बड़ा उन्होंने जिक्र किया है, शाम क्यानी का जिक्र किया, हुसैन चौधरी साहब के ट्विटर का जिक्र किया। तो ये जो रिपोर्टर्स निशान सैयद हैं, ये फैसलाबाज खर हैं, ये जितने रिपोर्टर्स हैं जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते हैं या जो व्लॉग्स करते हैं, लोग इनको सुनते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। तो ये मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए है कि हम लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहा हूं और आइंदा भी अब करूंगा और रेगुलर करूंगा। पहले मैं नहीं कर रहा था, अब मैं रेगुलर करूंगा, क्योंकि पहले मैं भी थोड़ा सा होता था कि यार इतनी गालियां पड़ जाती हैं तो मतलब आप छोड़ें क्या करने, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है। तो देखें, याहिया अफरीदी साहब जो है, उनको नवाज शरीफ ने, जरदारी ने बैठ के और सिलेक्ट किया और कोई क्राइटेरिया नहीं था।
कि आज तक पता नहीं चला कि क्या क्राइटेरिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि किस क्राइटेरिया पर उनको लाया गया। एक मुलाकात के भी बहुत चर्चे हैं और शायराए दस्तूर पे एक मुलाकात के भी बड़े चर्चे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को बुलाया गया एक मुलाकात के लिए, उन्होंने इनकार किया, तो फिर कौन वहाँ पे पहुंचा, कैसे पहुंचा और कैसे वो मुलाकात हुई, क्या मामला तय हुए। तो वो हमारे कोई दोस्त कहते हैं कि जिस दिन उस मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई तो उस दिन सारा पता चल जाएगा कि सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन आप खैर उस मुलाकात की तफसीलात सामने आए या ना आए, लेकिन सारा कुछ सबके सामने है कि क्या हो रहा है। और याही अफरीदी साहब देखें ना कि याही अफरीदी साहब जो है उन्होंने एक ही फुल कोर्ट की मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम पे मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने कमेटी का इजलास बुलाकर कहा कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम लगाई, उन्होंने नहीं लगाई। क्यों? फुल कोर्ट में बिठा देते, 26वीं आईनी तरमीम फारिग हो जाती, वो फारिग हो जाती तो याही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ रहे थे, फिर कैसे वो ये प्रोटोकॉल एंजॉय करते जो वो पूरे पाकिस्तान में जाते हैं तो सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल लेकर जाते हैं। फिर इसी तरह से उन्होंने आईनी बेंच बनवाया। अमीनुद्दीन खान साहब, जिनको हमारे दोस्त बिशारा राजा कहते हैं कि अक़वाम आलम के सबसे बड़े जज हैं, और कोई हमारा दोस्त कहता है कि वो इस सदी के सबसे बड़े जज हैं, तो उनको, और फिर हसनात मलिक साहब ने कहा कि उनको थपकी दी याही अफरीदी साहब ने कि वेल डन, गुड जॉब, लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर वो साबित हुआ कि मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब, उससे पहले मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब से जो केस वापस लिया और उसमें जो याही अफरीदी साहब का किरदार था वो भी आपके सामने था। और फिर वो जिस तरह से उनके बारे में पता चलता है कि वो घुड़सवारी और वो इन चीज़ों पर पूरा उनका माशाल्लाह वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस अपनी पोजीशन को। अदलिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लोगों का एतमाद खत्म हो गया। हम लोग जो अदलिया को रिपोर्ट करते हैं हमें गालियां पड़ती हैं, सैकड़ों हजारों गालियां पड़ती हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब मुतमईन है, कहते हैं जनाब बड़ी जबरदस्त अदलिया चल रही है। और अभी वो अपनी मर्जी के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ले आए हैं, पश्तून हमारे भाई लेकर आए हैं, पख्तून लेकर आए हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप पश्तून लाते हैं, आप पख्तून लाते हैं, बिल्कुल आप लाएं। लेकिन अगर आपको पश्तूनों और पख्तूनों का इतना ही आपको ख्याल है तो आप जो 26 नवंबर को पख्तून जिनको गोलियां मारी गई हैं उनके मामले को भी देख लें। उनके तो चीज़ों को आप कहते हैं कि शवाहिद बड़े इंपॉर्टेंट है, इमरान खान ने जो भेजे हैं, मैंने आईनी बेंच को भेज दिया और आईनी बेंच वाले कहते हैं मिले कोई नहीं है। तो ये जो वहाँ पे जो पख्तून और बलोच जो लापता हो रहे हैं बलूचिस्तान में, उनका केस भी टेकअप कर लें। आपने आके साफियों को कहा कि वो मैं सुन के आया हूँ, बड़ा खौफनाक था, दिल दहला देने वाली चीजें थी जो लापता अफराद के वाले से, लेकिन आपने उनको टेकअप नहीं किया। और फिर इसी तरह से 26वीं आईनी तरमीम आपने टेकअप नहीं की, फुल कोर्ट आपने कन्वीन नहीं की। और फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो केस पेंडिंग है, जो मखसूस नशिस्तों की इंप्लीमेंटेशन वाला मामला है, तो इन्हें अदालत वाला केस है, वो आप टेकअप नहीं करते। आप 9 मई के जो लोग और परवेज इकबाल जो हैं मलिक परवेज इकबाल जो वकील हैं, उन्होंने एक लिस्ट बताई हुई थी कि कौन कौन से केसेस हैं 9 मई के जो कितने अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो आप नहीं लगा रहे। आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पेंडिंग था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, टरियान केस वाला, वो आपने टेकअप नहीं किया। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है वो आप नहीं टेकअप कर रहे। जिस तरह से आपने जस्टिस सरफराज डोगर को, खादिम सोमरो को और इनको लगाया, यहाँ पे ट्रांसफर किया जज मोहम्मद आसिफ को, और याही अफरीदी साहब ने अपने ऊपर लिया कि मैंने ये ट्रांसफर करवाई है, मैं, और सेलिब्रेट करें, जश्न मनाएं, खुश हों कि पंजाबी जज आ गया है, पश्तून जज आ गया है, बलोची जज आ गया है। और कल जो याही अफरीदी साहब को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया जस्टिस सरफराज डोगर ने, जिसने कहा कि मैं हुकूमत की मर्जी से आया हूं, मुझे हुकूमत ने सिलेक्ट किया है, मुझे हुकूमत ने पसंद किया है, और याही अफरीदी साहब अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैंने किया है। आप अंदाजा लगाएं कि इस निजाम, जो ये निजाम अदलिया के साथ जो कुछ कर रहा है, याही अफरीदी साहब अपने ऊपर ले रहे हैं, ओन कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। ये हालात हैं, ये हालत है। और फिर याही अफरीदी साहब जो है उन्होंने पहले एक चीज जो है वो उन्होंने एक दावा किया जो झूठा साबित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी वाले मामले पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।